नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे G20 के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो साइन हुई है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं या फिर वहां से सवाल आपके बन सकते हैं। तो देखिए, G20 की जो इवेंट है अभी बहुत सक्सेसफुल इंडिया ने करवा दी है, सक्सेसफुली वो कंडक्ट करवाई गई और इसके अंदर काफी चीजों पर चर्चाएं की गई, बातचीत की गई। अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में तो उसमें 100+ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बातचीत की गई है और 100 से ज्यादा अधिक ऐसी चीजें थी जिन पे एग्रीमेंट सहमति बनी है विभिन्न देशों के बीच में। इस बार की G20 समिट थी, उसका जो थीम था मेन वो था वासुदेव कुटुंबकम, जिसके अंदर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा बात करें तो जो नेक्स्ट G20 की मीटिंग होगी या फिर जिस G20 की जो आपकी एक मीटिंग देखने को मिलेगी वो आपकी कहाँ होगी, ब्राजील में देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें तो देखिए, ये जो न्यू 20 डिक्लेरेशन हुई है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 वाली हुई है, जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की गई। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की गई, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके बारे में SDG गोल्स के बारे में बात की गई है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, इसमें बात की गई है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड द गर्ल्स। ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर सहमति बनी है, विभिन्न देशों ने इसके ऊपर सहमति जताई है और ये G20 डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर शामिल हुई है। हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ये भी आपके G20 के अंदर ही, इन डिक्लेरेशन के अंदर सभी जो देश हैं उन्होंने सहमति जताई है, जिसमें पहला है आपका भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए क्या है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से, तब से भारत जो है यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप की जो कंट्री है मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार करना चाहता है और बहुत सारी अड़चने जो हैं वो अड़ाई जाती हैं, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये भारत का नक्शा है तो भारत के नक्शे में यहाँ पर इतना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान कवर करता है। तो अगर भारत को मिडिल ईस्ट तक जाना है तो सबसे इजीएस्ट रास्ता ये होगा, इस रास्ते को तो सीधा जो है वो वहां जा सकता है। बाकी सब कंट्रीज तो अलाउ करती है भारत को वहां से ट्रेड करने के लिए, बट ये पाकिस्तान जो है हमारा नेबरिंग कंट्री, ये भारत को वहां से जाने नहीं देता है। इस वजह से भारत को क्या है, ये जो नया स्टेप है जिसके अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत को लाने की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी रेलवे के थ्रू, रोड के थ्रू, शिप्स के थ्रू, और कहां से कहां होगी, इंडिया से लेकर यूरोप के बीच में। तो देखिए ये दो फेजेस में होगा। आपका पहला फेज होगा जहां पर इंडिया को कनेक्ट किया जाएगा जो आपके गल्फ वाली कंट्रीज हैं उनके साथ। गल्फ वाली कंट्रीज कौन सी होगी, यहां से इंडिया से शिप्स के थ्रू, ये गल्फ वाली जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इस वाले हिस्से को गल्फ एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी और यहाँ से फिर ट्रेन के थ्रू जो है भूमध्य सागर जो आपका मेडिटेरेनियन सी है वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगेन शिप्स के थ्रू जो है यूरोप तक जो है सामान पहुंचाया जाएगा। सामान लाना हो ले जाना हो दोनों के लिए ये रास्ता जो है यूज किया जाएगा। और इसके अंदर जो दूसरी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये आपकी मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है ये, और जो ये आपकी यूरोपियन है, इंडिया है, इन सभी का फायदा होगा। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारत के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया G20 मीटिंग के अंदर और सभी की सहमति के साथ ये आपका पास भी हो गया। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट जो चीज है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये भी आपका, इसके ऊपर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने के ऊपर भी सभी देशों की जो सहमति है वो दर्ज करवाएगी। अगर बात करें सैटरडे वाले दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये इंट्रोड्यूस किया था G20 समिट के अंदर न्यू दिल्ली में, और इसके अंदर अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये वाटरशेड मूवमेंट होगा, मतलब कि जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है और क्लीन एनर्जी है उस रास्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप रहने वाला है, जिसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे डीजल पेट्रोल व्हीकल्स का यूज किया जाता है और इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है। तो उनकी जगह पर अब क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स जो है उसको यूज किया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा और इसके लिए अलायंस बनाई गई है जिसके अंदर विभिन्न देश जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन जो है अपनी दर्ज करवाई है या फिर सहमति जो अपनी दर्ज करवाई है। अभी तक 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस चीज के अंदर एग्री कर चुकी हैं, जिसमें इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इटली, साउथ अमेरिका और यूएस है, प्लस उसके साथ 12 जो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इस चीज पर सहमति जताई है। तो ये चीज आपकी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर ही आती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने देख ली हैं। अब अगर आगे बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से क्या किया गया है, HCS 2024 का एक कोर्स लॉन्च किया गया है। इसके साथ हमारा NCERT का फाउंडेशन कोर्स भी जो है वो चल रहा है। आप इन दोनों कोर्सेज या फिर RAS का जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको भी बाय कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है goilaclasses.com वहां पर जाना होगा।
वहां पर ही सभी कोर्सेज आपको बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर आप अपनी तैयारी जो है 2024 के लिए कर रहे हैं, HCS के लिए या फिर UPSC के लिए, तो आप इन फाउंडेशन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम है, 2999 के अंदर ये प्राइस रखा गया है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको सब कुछ वहां पर अवेलेबल होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो और भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।